आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि बिल के विरोध में लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना जारी है, लेकिन मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले एच.एस. ग्रेवाल साहब दिल्ली पहुंचे हैं एक बार फिर। सर, क्या एक बार फिर बातचीत दोबारा होगी? नहीं, हमारी तो और पूरी पार्टी की, बीजेपी की, पंजाब बीजेपी की भी, केंद्र सरकार की भी यही मंशा रहती है कि ये जल्दी किसान हित में फैसले होके ये आंदोलन समाप्ति की तरफ जाए। और वैसे तो डेमोक्रेसी में कोई किसी को रोक नहीं सकता अगर कोई पीसफुल आंदोलन करता है। एक तो ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और इन किसान लीडरों के कंट्रोल में नहीं, अगर कंट्रोल में भी है तो कुछ बेईमान है, तो इसलिए ये इस तरह से है और पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए। और मैं नहीं ये कह रहा, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सरदार सरदारा सिंह जौहल, वो भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं पंजाब से इन्वेस्टमेंट जा रही हैं, नई आ नहीं रही, बेरोज़गारी बढ़ेगी और पंजाब में आर्थिकता तबाह हो जाएगी। पहले ही इस सरकार ने भी आके 1.5 लाख करोड़ का और कर्ज चढ़ा दिया, पहले भी था 3 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, ब्याज भी नहीं दिया जाएगा, तो अभी और आर्थिकता ख़राब होगी, तो इसलिए पंजाब के हालात भी ख़राब होंगे। और पंजाब ने पहले संताप भुगता है तो अब फिर उसको उसी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये आंदोलन की वजह से बहुत ज़्यादा खराबी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जल्दी से इसकी समाप्ति होनी चाहिए। ये पंजाब के भी हित में है, देश के भी हित में है, और ये किसान का हित तो उसमें आ ही गया, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसमें सभी आ जाते हैं, तो इसलिए ये सब जल्दी होना चाहिए। लेकिन ग्रेवाल साहब, जिस तरीके से आपने मीडिएटर की भूमिका निभाई, किसान से भी बातचीत की आपने, सरकार से भी बातचीत की, किसान कह रहे हैं कि जो तीनों जो कानून हैं ये वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार कह रही है कि बदलाव करेंगे। लेकिन बात आखिर बनेगी कहाँ पर आखिर? पहले तो इस चीज़ पे एतराज़ है, किसी चीज़ को भी कितनी भी ख़राब हो उसको ये नहीं कह सकते कि वो पूर्ण रूप से ख़राब है। पहली बात तो ये है, ये वैसे ही एक नॉर्मल सिद्धांत है, तो उसको ये कह देना कि ये काले कानून है, ऐसा नहीं है। उसमें जो किसान हित की बातें हैं वो अगर कोई अमेंडमेंट्स होने वाली हैं तो हो जानी चाहिए, आपस में चर्चा होकर होनी चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए कोई, ना जिद किसान की तरफ से होनी चाहिए ना सरकार की तरफ से, दोनों बैठे हैं, अच्छे माहौल में बैठे हैं। अब इसमें ही पंजाब का हित है, यही हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और एक कॉल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी को करनी है कि हमारी कोई जिद नहीं जी, हम बैठना चाहते हैं, उसी टाइम हो जाएगा। लेकिन सरकार तो कह रही है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान फ़ोन करें या सरकार फ़ोन करेगी? भाई ये तो किसान को बताना पड़ेगा, 11 बार की तरह आखिर में हम ये नहीं कहेंगे कि ये कानून जो है रिपील करो, रद्द करो। सरकार ये नहीं कहेगी कि हमने रद्द नहीं करने। दोनों इन बातों को छोड़ दें, इनको एक तरफ रख के जैसे पंचायत होती है उस तरह से आपस में बैठें, तो घर घर जैसा माहौल हो। ये नहीं कि मीटिंग के अंदर एक तख्ती लेके बैठ जाएं, जीतेंगे या मरेंगे, ये कोई युद्ध हो रहा है, बातचीत हो रही है। लेकिन लगातार जो विपक्ष है, चाहे शिरोमणि अकाली दल बादल हो, कांग्रेस हो, लगातार संसद भवन के गेट पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जो मानसून सेशन चल रहा है इसमें लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देखो, ये देश की एक बदकिस्मती है कि जहाँ लोकतंत्र में सत्ताधीर मजबूत और सूझवान समझदार सत्ताधीर जरूरी होती है, वहाँ विरोधी धीर भी मजबूत और सूझवान और डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, तो देश का भला होता है। तो ये बदकिस्मती से ना तो सूझवान है, ना ही स्थिरता वाली है, ना ही मजबूत है, कमज़ोर है। इसलिए वो किसान का कंधा तलाश कर रहे हैं प्रधानमंत्री का और सरकार का चेहरा खराब करने के लिए, ना कि अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, ना कि प्रशासनिक सुधार करने के लिए, ना कि देश की व्यवस्था सुधारने के लिए। ये एक बदकिस्मती है देश की, तो इसलिए ये सब समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इसमें विरोधी धਿਰ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, ये मेरा कहना है। लेकिन ग्रेवाल साहब, जिस तरीके से आपका सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल बादल, उसको भी आप समझाने में नाकाम साबित हो गए, और साथ ही साथ जो किसान जो हैं उनको भी आपने अपने फेवर में नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है विरोध लगातार जारी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पिछले सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से चल रहा था। इन कानूनों के विषय में चर्चा होती थी और उसमें ना तो बादल साहब ने इसका कभी विरोध किया,
बीबा हरसिमरत ने विरोध नहीं किया और उनके गुणगान करते रहे कि ये तो अच्छे हैं, ये किसान हित में हैं। ये तो 2 महीने बाद जाके उनको कोई ज्ञान हुआ तो उसके बाद उन्होंने उल्टी छलांग लगा दी। तो वो तो हमने लंगूर लगाते सुना था, इंसान लगाते नहीं सुना था। तो इस तरह से युवा लोगों को किस मुंह से कह रहे हैं कि हम तो इसके विरोध में हैं। और इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी, और कांग्रेस के एक और चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी रहे, उन्होंने भी इस पे सही डाली। तो इन सब की सहमति से ये हुआ है और कानून अभी होल्ड पे है। जो कहते हैं हमारी फसल भी नष्ट हो गई इस कानून से, हमारी नस्ल भी नष्ट हो रही है, कानून तो होल्ड पे है, वो तो लागू ही नहीं हुए। तो जब होल्ड में है तो चर्चा करके उसमें जो करने वाला है उसको कर लेना चाहिए। तो ये है, अगर किसान हित में सरकार किसान हितों की पूरक है, सरकार किसान के खिलाफ नहीं। क्योंकि मोदी जी एक बात को समझते हैं, ये सच्चाई है, अगर किसान और खेत मजदूर की जेब में पैसा नहीं होगा तो दुकानदार की दुकान नहीं चलेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो इसलिए किसान की जेब में पैसा होना चाहिए। किसान और खेत मजदूर की जेब में पैसा हो, वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो ये सब समझते हैं। तो किसान का बुरा कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री हो वो नहीं सोचेगा। मोदी जी ने तो क्या सोचना है, जो देश को आगे ले जा रहे हैं। क्या लगता है कि एक बार फिर जो है वो आप मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले हैं, बातचीत किसानों से होगी? अरे भाई, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, 24 घंटे हाजिर हैं, जो हुक्म करेंगे उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना बात? मगर किसान लीडरों को इसके विषय में सोचना पड़ेगा। किसान की कोई बुराई नहीं है इसमें, किसान को तो गुमराह करने में लगे हुए हैं, उसका इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, अपने सियासी हित साधने में लगे हुए हैं। ये हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।